नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। 26 को हरियाणा के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे पीएम मोदी। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री गोहाना में करेंगे रैली। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पीएम के हरियाणा में कई प्रोग्राम। गृह मंत्री अमित शाह की हरियाणा में 2 रैलियां। जगाधरी और टोहाना में गृह मंत्री ने भरी हुंकार। गृह मंत्री ने जन आशीर्वाद रैली को किया संबोधित। कुमारी शैलजा ने ठुकराया भाजपा का ऑफर। बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों पर लगाया विराम। बोली, मुझे नसीहत ना दें, शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है और भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के ऑडियो ब्रिज तकनीक के माध्यम से हरियाणा के लाखों कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। हरियाणा में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए 26 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी नमो ऐप की ऑडियो ब्रिज तकनीक के माध्यम से हरियाणा के लाखों कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब भी देंगे और उनके सुझावों को भी सुनेंगे। हरियाणा के 4000 से अधिक शक्ति केंद्रों पर भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी सीधे जुड़ेंगे और यह कार्यक्रम 26 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे नमो ऐप के माध्यम से हरियाणा के प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित किया जाएगा। वहीं मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम से एक दिन पहले 25 सितंबर को प्रधानमंत्री गोहाना में रैली करेंगे और हरियाणा में चुनाव के लिए दिन रात अथक मेहनत कर रहे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का प्रधानमंत्री से बात कर उत्साह बढ़ेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फिर हरियाणा दौरे पर हैं। आज जगाधरी और टोहाना में गृह मंत्री अमित शाह के 2 रैलियां करने पहुंचे और आज शाह ने टोहाना के हिसार रोड स्थित शहीद मदन लाल डिंगरा पार्क के सामने और उसके बाद जगाधरी की नई अनाज मंडी में रैली को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने इस दौरे के दौरान रैलियों में भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोटों की अपील करने पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने हिसार रोड स्थित शहीद मदन लाल डिंगरा पार्क के सामने मैदान में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। रैली में अमित शाह टोहाना से देवेंद्र बबली, फतेहाबाद से धुड़ाराम और रतिया से प्रत्याशी सुनीता दुग्गल के लिए मतदान का आह्वान कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित के आगमन के चलते वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला पुलिस की ओर से 1350 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। गृह मंत्री टोहाना रैली के जरिए फतेहाबाद जिले के 3 विधानसभा सीटों टोहाना, फतेहाबाद और जाखल के अलावा जींद जिले की नरवाना, हिसार जिले की उकलाना और बरवाला सीटों को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह ने हरियाणा में सड़कों के निर्माण और अन्य परियोजनाओं को गिनवाया। उन्होंने नौकरियों में खर्ची पर्ची का मुद्दा उठाया और कहा कि भाजपा ने पारदर्शिता से नौकरियां दी हैं। वहीं उन्होंने गोहाना मिर्चपुर कांड का जिक्र किया और साथ ही कुमारी शैलजा के अपमान की भी बात कही। आज महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी की पुण्यतिथि है। सन 57 की क्रांति के हरियाणा के महान सपूत तुलाराम जी को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी कैसे शासन करती है उसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर कोई एक राज्य है तो ये मेरा हरियाणा है। हरियाणा के अंदर पहले 2 दल की सरकारें आती थी और जाती थी। एक दल आता था तो भ्रष्टाचार बढ़ता था और दूसरा आता था तो गुंडागर्दी बढ़ती थी और दोनों में परिवारवाद चरम सीमा पर था, जातिवाद परम सीमा पर था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा की सरकार बनाई है। पूरे हरियाणा की सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों और बहनों, हमने विकसित हरियाणा का संकल्प लिया और हरियाणा में 1700 करोड़ 3700 करोड़ से
सड़कों का जाला बुनने का काम किया। 47,000 करोड़ की 51 परियोजनाएं मोदी जी ने पूरी की है। 35,000 करोड़ की 30 योजनाएं प्रगति पर है और 20,000 करोड़ का डीपीआर बन चुका है। भाइयों बहनों, मैं आज एक बड़े जलसे में पूछना चाहता हूं, भाजपा की सरकार आई उसके पहले खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? जरा जोर से बोलो, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने हजारों युवाओं को ना खर्ची ना पर्ची, घर पे पोस्टमैन आकर अपॉइंटमेंट देकर गया है। ऐसे पारदर्शिता से भर्ती करने का काम। हरियाणा में ज्यों-ज्यों विधानसभा चुनाव की गहमागहमी चरम पर पहुंचने लगी है, सभी दलों ने अपने प्रचार में ताकत झोंक दी है। भाजपा की ओर से फिर से मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए गए नायब सिंह सैनी के कंधों पर हरियाणा में सत्ता में वापसी कराने का दारोमदार है और जीत की हैट्रिक को लेकर वह आश्वस्त है और विपक्षी दलों पर आक्रामक। वहीं इस बीच सीएम सैनी ने कहा कि भाजपा ने बिना क्षेत्र और जातिवाद के समान रूप से पूरे हरियाणा का विकास किया है। उन्होंने कहा कि मैं युवाओं के साथ खड़ा हूं। मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है कि हुड्डा साहब के भर्ती रोको गैंग ने 25,000 युवाओं की भर्ती के रिजल्ट रोक दिए हैं। 7,000 और युवाओं के परिणाम आ चुके हैं मगर इन्हें अभी तक जारी नहीं कर सकते। और सीएम सैनी ने कहा कि 32,000 युवाओं की भर्ती का परिणाम मैं पहले जारी करूंगा और शपथ बाद में लूंगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा क्या कांग्रेस में बनी रहेंगी या बीजेपी ज्वाइन करेंगी? इस सवाल पर लगाई जा रही सभी अटकलों पर पर्दा उठ गया है और कुमारी शैलजा ने अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि मैं कांग्रेस में हूं और कहीं नहीं जा रही हूं। मेरी रगों में कांग्रेस का खून है, मैं कभी भी बीजेपी में नहीं जा सकती। बता दें कि सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, लेकिन अब कुमारी शैलजा ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून है, मैं कहीं नहीं जा रही। उन्होंने कहा कि जो लोग डरे हुए हैं वो इस तरह की झूठी खबरें फैला रहे हैं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा अचानक कैंसिल हो गया। आज उन्हें अंबाला और करनाल में रैलियों को संबोधित करना था और खड़गे का हरियाणा चुनाव को लेकर यह पहला दौरा होना था। इस बारे में कांग्रेस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि खड़गे की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिस वजह से उनका आना रद्द हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का आना रद्द होने पर अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है कि उन्हें पता नहीं लगा कि क्या कांग्रेस हार रही है, इसलिए उन्होंने कार्यक्रम में आना रद्द कर दिया है। और वहीं कुमारी शैलजा गुट को इसमें निमंत्रण न देने पर विज ने कहा कि यह गुट का कार्यक्रम था, इसलिए पूरे हरियाणा में यही चल रहा है। अंबाला कैंट से आजाद उम्मीदवार चित्रा सरवारा को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है, जिस पर भी विज ने कांग्रेस पर तंज कसा। विधानसभा चुनाव में कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं और प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी बीच रानी विधानसभा सीट से निर्दलीय तौर पर जसपा समर्थित कैंडिडेट रणजीत सिंह चौटाला का तूफानी प्रचार भी जोरों पर है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रानिया में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो के दौरान हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के दावे के सवाल पर रणजीत चौटाला ने कहा कि वे हरियाणा में 10 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं और इस तरह का दावा कर सकते हैं। उन्होंने नैलो पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ तो एक विधानसभा सीट जीतने वाले भी मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। रणजीत सिंह ने रानिया विधानसभा से अपनी जीत का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का समर्थन उन्हें रानिया से मिल रहा है, उससे लगता है कि उनका चुनाव पूरी तरह से उनके पक्ष में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विधानसभा चुनावों में बस कुछ ही दिन बचे हैं और हरियाणा चुनाव में प्रचार अभियान अपने चरम पर है, लेकिन कांग्रेस में फूट जारी है और शीर्ष नेता आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के चुनाव कैंपेन से शैलजा गायब हैं। कांग्रेस की गुटबाजी के चलते कुमारी शैलजा का हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान प्रचार में दिखाई न देना बहुत कुछ बोल रहा है। और वहीं आज कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शैलजा को लेकर इशारों ही इशारों में बहुत कुछ बोल गए। बता दें कि कैथल के पुरानिया पैलेस में समस्त रविदासी समाज ने कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला को अपने समर्थन और आशीर्वाद दिया। सुरजेवाला ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक रणदीप सुरजेवाला जिंदा है, मेरी बहन शैलजा और हम दोनों मिलकर लड़ते रहेंगे और जब तक हम जिंदा हैं और कोई भी हमें आंख उठाकर नहीं दे सकता और ना हमारे रक्षण की तरफ ना हमारी कल्याणकारी योजनाओं की तरफ। जिस दिन आपके भाई के हाथ में कलम आ गई तो ये करके दिखाऊंगा।
रोहतक जिले के बोहर गांव में घर में ही व्यक्ति का शव मिला है, जिसके सिर पर चोट मारकर उसकी हत्या की गई है। शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। परिजनों ने हत्या का शक उसके दोस्त पर ही जताया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में उसका दोस्त 2 बार घर में आता जाता हुआ दिखाई दिया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है और शव का पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच होने के बाद ही सारे मामले का खुलासा हो पाएगा। सोनू नामक शख्स घर में अकेला रहता था और आज सुबह घर से अचानक बदबू महसूस हुई और जब अंदर जाकर देखा तो सोनू का शव पड़ा हुआ मिला था और सिर पर चोट के निशान थे। परिजनों ने इसकी सूचना अर्बन स्टेट थाना पुलिस को दी और इसके बाद अर्बन स्टेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। प्राथमिक जांच में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। रेवाड़ी जिले के गांव नारायणपुर अकेड़ा में एक युवक का शव फंदे पर लटका हुआ मिला और मृतक की पहचान 27 वर्षीय अजय कुमार के रूप में हुई है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि अजय की प्रेमिका ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर अजय का गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया। सेक्टर 6 थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि फिलहाल धारा 174 के तहत कार्रवाई की गई और मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं अजय की बहन का आरोप है कि मुस्कान का किसी दूसरे लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसने अजय से संबंध तोड़ने के लिए उसे घर बुलाया था। अजय मुस्कान के गांव अकेड़ा उससे मिलने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा और उसके बाद अजय का शव लड़की के कमरे में फंदे पर लटका हुआ मिला और मुस्कान गायब थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।